गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। और पार्ट 2 की शुरुआत कर रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट से। और यहाँ पर फिर ब्रेकफास्ट करके आके हम फटाफट रेडी हो गए थे। ये थे हमारे आउटफिट्स। और यहाँ फिर हम हल्दी कार्निवल में पहुँच गए थे और यहाँ हो रहा था फ़ोटोशूट ग्रूम साइड का। और फिर सब लोग यहाँ पर वेट कर रहे थे दूल्हा दुल्हन के आने का। और फिर इसके बाद यहाँ पर ना यार, ये बहुत सारी कैंडीज़ की स्टॉल भी थी जो नहीं हम बचपन में खाते थे। मुझे तो नॉस्टैल्जिया ही हो गया यहाँ पे। और फिर उसके बाद यहाँ पे गेम्स भी थे बलून वाले, और पेंटिंग का था, स्केचिंग का था। तो बच्चे तो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे यहाँ पर। उसके बाद हम चले गए थे थोड़ा सा फ़ोटो शूट करने के लिए। हमने कुछ फ़ोटोज़ लिए। ये फुल आउटफिट्स थे हमारे और बहुत ही प्यारे लग रहे थे, एकदम कार्निवल जैसी वाइब थी। और ये था यहाँ का एंट्रेंस, बहुत ही प्यारा डेकोरेशन हुआ हुआ था, बहुत ही ब्लिंगी सा, कलरफुल। और फिर मैंने अकेले की फिट चेक की वीडियो निकाली फॉर इंस्टाग्राम। और फिर यहाँ पे एंट्री स्टार्ट हो गई थी दूल्हा दुल्हन की। और जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग में बोला था, इनकी सारी एंट्रीज बहुत ही प्यारी थी और ये वाली भी बहुत ही प्यारी थी। और मुझे ना भाभी का आउटफिट यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगा, मतलब लाइक ये कलर और ये आउटफिट मुझे सच में बहुत पसंद आया। मैंने पहली बार ये कलर का आउटफिट पहने हुए किसी को देखा था और वो बहुत ही अच्छी लग रही थी। और फिर यहाँ पे मैंने खाई लॉलीपॉप। और फिर यहाँ पर हो गए थे गेम स्टार्ट। ये ना बलून वाला गेम था, तो ये किसी को समझ नहीं आया और सबने एक दूसरे के बलून्स फोड़ दिए। और इसके बाद फिर यहाँ पे मैंने भी कुछ गेम्स खेले। और ये जब मैं चला रही थी तब नहीं फूटा ये, उससे पहले फूटा था। एंड मैं यहाँ पे यही बोल रही थी कि मैं वीडियो बनाऊँगी तो नहीं फूटेगा, एंड देन फाइनली फूट गया। और फिर यहाँ पे हुआ दोनों फैमिलीज़ का फ़ोटो शूट, दूल्हा दुल्हन की साइड का। और यहाँ पे फिर इन लोगों ने रील भी बनाई। उसके बाद यहाँ पर फिर हुई फूलों की हल्दी, ये भी बहुत ही प्यारी थी और मैंने पहली बार देखी थी। इसके बाद यहाँ सब लोगों ने डांस किया, रील्स शूट करवाई। उसके बाद शाम को संगीत था, तो आके हम थक गए थे तो सो गए, फिर आके रेडी हो गए। और ये था मेरा आउटफिट संगीत का। इट इज़ अ प्री ड्रेप साड़ी जो कि मेरी मौसी की थी, पर ये बहुत ही अच्छी लग रही थी मेरे ऊपर। उसके बाद बिंदोली थी, संगीत से पहले बिंदोली थी। तो यहाँ पे दोनों दूल्हा दुल्हन को घोड़ी पे बिठाया था और उसके बाद बिंदोली निकली थी। और यहाँ पे ये थे हम लोग जो कि पूरे रेडी होके एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद संगीत स्टार्ट हो गया था और यहाँ पर दूल्हा दुल्हन की फिर से एंट्री हुई। और जैसा कि मैंने पहले भी बोला है, ये एंट्री भी बहुत ही सुंदर थी। अब आप लोग एंजॉय करो इस एंट्री को।
उसके बाद अंकल का ये डांस था और ये बहुत ही सुपर्ब था। मतलब सबसे अच्छा परफ़ॉर्मेंस मुझे यही लगा और बहुत ही मस्त डांस किया अंकल ने और आंटी ने भी बहुत ही प्यारा डांस किया। पर अंकल के सारे एक्सप्रेशन इतने प्यारे थे, इतने मस्त थे ना कि मुझे तो मज़ा आ गया अंकल की परफ़ॉर्मेंस देख के। और अब आप लोग भी देखो। तू तो ऐसे खड़ा है जैसे मेरे पीछे वो। तो थोड़ा सा गलती हो गई। कोई बोले मुझे आजा आजा हैंडसम, कोई बोले मुझे हाय हेलो सैमसंग, कोई बोले तुझे। और फिर स्टार्ट हो गया था हमारी प्यारी दूल्हे की बहन का परफॉर्मेंस और मैंने इसको पहली बार ऐसे डांस करते हुए देखा था इतना हैप्पीली, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। एंड देन इट्स टाइम फॉर आवर परफॉर्मेंस। ये ना मैंने भैया के किसी फ्रेंड को रिप्लेस किया था, ये उनका फ्रेंड्स ग्रुप था क्योंकि एंड मोमेंट पे उनको ना सर्वाइकल पेन हो गया था, तो फिर यहाँ मैंने उनको रिप्लेस किया था और मैंने लिटरली 15 मिनट्स पहले डांस सीखा था। अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला जल्दी। बाकी है झूले और नच्चो सारे यारो, आखिरी दिन है इसका। अरे अच्छी खासी जिंदगी तो कट रही थी, रोज नई कुड़ियां भी पट रही थी। अच्छी खासी जिंदगी तो कट रही थी, रोज नई कुड़ियां भी पट रही थी। अरे ऐसा क्या हुआ जो साले तूने ऐसा सोचा, खुद के पैर पे मार कुल्हाड़ी कर दिया न लाचार। लग गए तेरे जिंदगी के मेरे यारा, तूने बैठे बिठाए जो ये आफत बुला ली है। आज हंस ले तू, कल बेटा रोएगा कि कल तेरी शादी होने वाली है। आज हंस ले तू, कल बेटा रोए। उसके बाद ये थी सक्षम की परफॉर्मेंस। ही इज़ माई जूनियर एंड ये बहुत ही अच्छा गाना गाता है। सब लोग वहाँ पर इसकी इतनी तारीफ़ कर रहे थे ना, सब ने इसको आके बोला कि यार तुमने बहुत अच्छा गाना गाया। तो लास्ट परफॉर्मेंस इसकी थी एंड इट्स जस्ट मेस्मराइजिंग। पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। एंड देन वी हैड डिनर और यहाँ पर हम
बहुत ज़्यादा अपनी फालतू की बातें कर रहे थे और इतना खाना खाया ना इस दिन हमने, और वो भी डिवाइड कर कर के ना, कि इसमें से आधा एक-एक बाइट लोगे सब, एक-एक बाइट लोगे सब, ऐसे करके हमने सब कुछ ट्राई किया। और वही हम यहाँ पे कर रहे थे, और ये देखो याशु को ये बातें करने में लग रही है, इसने बहुत ही मुश्किल से कुछ खाया है यहाँ पे। और देखो फिर यहाँ पे मैं अपना ओपिनियन दे रही हूँ, अपनी बातें कर रही हूँ, जो कि मैं आपको नहीं सुनाऊँगी, यहाँ पे म्यूट है वो सब। और रात में ना उसके बाद आके हम इतना ज़्यादा थक गए थे कि फिर सीधा हम सो गए, और नेक्स्ट डे की स्टार्टिंग सीधा हो रही है लंच से, जो कि ये था, हम डोसा खा रहे थे लंच में, उसके पिज़्ज़ा खाना था, डोसा नहीं खाना था। और सुबह ना रिसेप्शन था, एंड दिस वाज माय आउटफिट फॉर रिसेप्शन। मैंने साड़ी पहनी थी, और ये भी मेरी मासी की थी बट ऑफिस, एंड ये लुक मुझे बहुत ही सबसे ज़्यादा प्यारा मुझे ये वाला लुक लगा था, क्योंकि मैंने इस तरीके से साड़ी पहली बार पहनी थी। और ये कलर, ये इयररिंग्स, स्पेशली मैंने कश्मीरी इयररिंग्स मंगाए थे इसके लिए, एंड ऑब्वियसली कश्मीरी चूड़ियाँ तो फिर बनती है, तो वो भी मैंने मंगाई थी। और ये था मेरा पूरा लुक। उसके बाद शाम को ये बारात की तैयारी स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पे दूल्हे की बहन ने रख लिया था अपने सर पे कलश, और फिर उसके बाद हम लोग सब आ गए थे बाहर, और यहाँ पे दूल्हा घोड़ी पे चढ़ चुका था, और फिर याशु यहाँ पे कोई तो रिचुअल परफॉर्म कर रही थी, ये घोड़े के आसपास गोल गोल घूम रही थी। और फिर शायद ना यहाँ पे ऐसे दूल्हे की बहन नेक मांगती है, तो ये नेक मांग रही थी कि तभी जाने दूंगी, तब आप मुझे नेक दोगे। और भैया कह रहे थे इतना इतना, ये लोग मोल भाव कर रहे थे यहाँ पे। और अब ये यहाँ पे 5,000 कह रही है कि 5 लाख, मुझे नहीं पता, पर मेरे को लगता है 5 लाख ही कह रही होगी। और फिर यहाँ पे बारात स्टार्ट हो गई थी, और यहाँ पे, और ये रहे हम। मैंने लहंगा पहना था, दिव्यानी ने कुछ गाउन जैसा पहना था, और फिर यहाँ पे दुल्हन की बहनों ने किया डांस, और इन लोगों ने उस वाले गाने पे डांस किया था, छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया। तो मुझे तो ऐसा हो गया यार, हम लोग कब इस गाने पे डांस करेंगे, कब हमारे भैया शादी करेंगे, किसी का पता नहीं। पर मेरा और मेरी एक और बहन है, उसका तो बचपन से सपना है इस गाने पे डांस करने का। हम टीवी में देख देख के डांस करते थे इस गाने पे। और फिर यहाँ पे बारात का स्वागत हुआ, और दुल्हन की माँ ने डांस किया। उसके बाद यहाँ पे ना नाक पकड़ने की रस्म हो रही थी, जो कि सब लोग बचा रहे थे भैया की नाक पकड़ने से, दुल्हन की माँ से। और फिर एक बार तो वो नाराज़ भी हो गई थी, पर फाइनली फिर स्वागत ख़त्म हुआ। और यहाँ पे देखो ये लोग कंपटीशन कर रहे थे किसके फ़ोन की क्वालिटी बढ़िया आती है, और फिर ये सब लोगों से रिव्यू भी ले रहे थे कि किसकी फ़ोन की क्वालिटी बढ़िया आती है, बताओ बताओ। और फिर सबने बताया, और ज़्यादा लोगों ने बोला सेम है, और ये तो टाई हो गया। एंड देन देवयानी बोल रही थी कि तू मेरा नहीं अच्छा बता सकते था। और फिर यहाँ पर भी पूजा हुई, हम वेट कर रहे थे कि ये सारे रिचुअल्स ख़त्म हो। और यहाँ पे हमें रिटर्न गिफ्ट में, बारात स्वागत में मिला था ये ज्वेलरी बॉक्स, और लड़कों को मिला था ये माला, और ना ये परफ्यूम। और ये थी दूल्हा दुल्हन की लास्ट एंड फाइनल एंट्री, जो कि बहुत ही सुंदर थी, मस्त इतने सारे फायर क्रैकर्स चले। उसके बाद आई दुल्हन स्टेज पे, और दुल्हन ने डांस किया, दुल्हन का डांस भी बहुत ही प्यारा था। उसके बाद यहाँ पे हुई वरमाला, वरमाला होने के बाद मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, फिर मैंने डिनर किया, क्योंकि रात ही को मेरी ट्रेन थी, तो वहाँ फेरे चल रहे थे, उसमें हम थोड़ी देर बैठे थे। उसके बाद मैं आ गई थी रूम पे, मैंने किया पैकिंग, और सबको किया बाय, इन लोगों को भी बाय किया, नित्या दी को भी बाय किया। उसके बाद फिर मैं निकल गई थी यहाँ से रिसॉर्ट से स्टेशन जाने के लिए। एंड गाइस, शादी बहुत ही अच्छी थी। आई विश द कपल a happily married life ahead. Bye bye.